अभी हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है सीएए। सीएए का मतलब है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। 11 मार्च 2024 को सायं भारत सरकार ने सीएए को लागू करने की घोषणा कर दिया। वैसे तो इसका आरंभ 2019 में हुआ था, परंतु देश में बड़ा विरोध होने के कारण इसे लागू करने में लगभग 4 साल का विलंब हुआ है। अब अगर हम इस पर चर्चा करें कि सीएए है क्या, तो देखिए ये 3 देशों से आए हुए गैर मुसलमानों को नागरिकता देने की एक स्कीम है। ये 3 देश कौन-कौन है? हमारे तीनों ही देश हमारे पड़ोसी हैं। एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दूसरा है और तीसरा बांग्लादेश है। धर्म कौन है जिनको नागरिकता दी जानी है सीएए के अंतर्गत? तो आप कहेंगे धर्म 6 हैं। ईसाई है, पारसी है, सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू। परंतु मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन 6 धर्मों के लोगों को ही नागरिकता क्यों दी जा रही है? प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भाई मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है, उसको आप नहीं दे रहे हो, लेकिन 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दे रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर है क्योंकि इन तीनों देशों में, ये 3 देश हैं कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और ये सब तीनों ही देश इस्लामिक देश हैं। और इन इस्लामिक देशों में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर यह धार्मिक अत्याचार होते हैं, क्योंकि यह देश मुस्लिम बाहुल्य देश है। अब इनको आप नागरिकता कैसे दोगे? नागरिकता देने का तरीका क्या है सीएए के तहत? तो पहली चीज तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरी चीज, अपने पक्ष में कोई एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। जैसे यदि भारत का कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप, तो भारतीय दस्तावेज के रूप में आप पासपोर्ट या वीजा दे सकते हैं। इसके बाद अपने मातृ देश, जैसे मातृ देश का मतलब तीनों देशों में से कोई एक, तो अपने मातृ देश का प्रमाण पत्र देना होगा कि आप उस देश के ही रहने वाले हैं। इसके लिए आप क्या दे सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, स्कूली प्रमाण पत्र दे सकते हैं और किराएदारी का भी प्रमाण पत्र माना जाएगा। अब भारत में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए इसके विरोध का कारण क्या है कि इसमें 3 ही देश को ही लक्षित क्यों किया गया। दूसरा, कुछ धर्मों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि आर्टिकल 14-15 का कहना है कि भाई धार्मिक हम विभेद किसी के साथ नहीं करेंगे, मतलब सबके साथ समता दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुसलमानों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त श्रीलंका के तमिलों को भी नागरिकता नहीं दे रहे हैं इसके तहत। क्यों? जबकि देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तमिलों के साथ वहां बड़े अत्याचार है। अब अगली जो बात हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान के जो अहमदिया मुसलमान हैं ना, इन पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों को भी तो पाकिस्तान में उत्पीड़ित किया जा रहा है। उसे आप क्यों नहीं देते हैं नागरिकता? फिर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। ठीक है, उन्हें आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी चर्चा के साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट पर ले चलना चाहूंगा, और वो है असम अकॉर्ड। ये असम अकॉर्ड 1985 में हुआ था। अकॉर्ड मतलब समझौता। अब ये असम अकॉर्ड 1985 में क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए असम में छात्रों के एक बड़े आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, तो वो आंदोलन क्यों हो रहा था? क्योंकि असम में बांग्लादेशी बड़ी संख्या में प्रवेश कर गए थे, तो असम की संस्कृति इससे खतरे में आ गई थी। तो असम के छात्रों ने और वहां की जनता जो है जब इसका विरोध करने लगी, तो भारत सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है, असम अकॉर्ड किया है, समझौता किया है। इसमें कहा क्या गया है कि 24 मार्च 1971 से पहले जो बांग्लादेशी असम से आए हैं उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी।
अब इसके बाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट, जब ये विरोध शुरू हुआ तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि सरकार एक सर्वे के माध्यम से यह जांच करे कि कौन लोग 24 मार्च 1971 से पूर्व आए थे। इस सर्वे रजिस्टर को ही एनआरसी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो सर्वे करने के बाद जिस जगहों पर इनका नाम लिखा गया है उसी को ही एनआरसी कहा जाता है। तो एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।